की सड़कों पर पिछले 5 दिनों से एक बेटी न्याय की भीख मांग रही है। उसके साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर वो मना करती है तो मारपीट होती है। जो यहाँ का समाज कल्याण मंत्रालय है उसने उस बेटी को विक्षिप्त बता करके, उदंड बता करके एक लेटर जारी कर दिया। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे। अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे। साइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जी हाँ, पटना की सड़कों पर एक लड़की जो है पिछले 5 दिनों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा है इस लड़की के नाम पर। ये लड़की जगह जगह भटक रही है, पटना की सड़कों पर लोगों से गुहार लगा रही है, लेकिन इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। बल्कि इसके विपरीत लड़की पर ही तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो विक्षिप्त है और उद्दंड प्रवृत्ति की है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पटना के गायघाट स्थित शेल्टर होम का है, जहां पर करीब 250 से लेकर के 300 बच्चियां यहाँ पर रहती हैं। और शेल्टर होम में हम सबको पता है कि लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तब ये लड़कियां जो होती हैं वो शेल्टर होम का सहारा लेती हैं। लेकिन जिस तरीके से इस लड़की ने तमाम तरह के खुलासे किए हैं शेल्टर होम को लेकर के, जो कि पटना के गायघाट में स्थित है, ये सुन करके 21वीं सदी शर्मसार हो रही है। जी हाँ, 21वीं सदी शर्मसार हो रही है। आपको बता दें कि निर्भया कांड की वकील रही सीमा समृद्धि ने इस पूरे मामले पर बिहार सरकार को जम करके लताड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी जो है इस घटना को सुन करके, जान करके शर्मसार तो हो ही गई है, साथ ही साथ बिहार सरकार की कार्रवाई पर भी उन्होंने बिहार सरकार को जम करके लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की जो गुहार लगा रही है उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उसके ऊपर उसके मामले को सुनने की बजाय, इस मामले को लेकर के एफआईआर करने की बजाय, ये जो समाज कल्याण मंत्रालय है वो इस बेटी को ही विक्षिप्त करार देता है, इस बेटी को उद्दंड करार देता है और इस तरह से बना करके एक लेटर जारी कर देता है। आपको ये भी बता दें कि जो अंदर की बात है वो ये है कि यहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है, जी हाँ, गायघाट स्थित शेल्टर होम की जो सुपरिटेंडेंट है वंदना गुप्ता के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने वंदना गुप्ता, ना सिर्फ ये लड़की जिसने बाहर आकर के आवाज़ उठाई है, बल्कि और भी कई लड़कियां हैं, उन्होंने भी सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। ये कहा गया कि मैटर जो है वो छोटा नहीं है, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो शेल्टर होम जाते हैं। जी हाँ, सरकारी ऑफिसर की बात मैं कर रही हूँ। जो सरकार महिला के संरक्षण की बात करती है, जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो शेल्टर होम में जाते हैं, इन लड़कियों का रेप करते हैं। और जब लड़कियां तैयार नहीं होती हैं तो उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है और मजबूर किया जाता है ऐसे काम करने पर। और जब लड़की इससे बाहर निकल करके आवाज उठाने की कोशिश करती है तो लड़की को विक्षिप्त करार दे दिया जाता है, लड़की को उद्दंड कहा जाता है। और ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं वंदना गुप्ता के संरक्षण में, जो कि वहां की सुपरिटेंडेंट है। आप भी सुनिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्भया कांड की जो वकील हैं सीमा समृद्धि, वो क्या कुछ कह रही हैं। पटना की सड़कों पर पिछले 5 दिनों से एक बेटी न्याय की भीख मांग रही है और उनके साथ में महिला विकास मंच, इनकी पूरी टीम बराबर न्याय के लिए गुहार लगा रही है। हर जगह गई, लेकिन अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। उस बिटिया की जो शिकायत है वो मात्र वो उसकी शिकायत नहीं है, उसके अलावा जिस जगह से वो 3 महीने पहले आई हैं, उस शेल्टर होम है जो उसका नाम है गायघाट, जो पटना में संचालित हो रहा है। उस शेल्टर होम के अंदर करीब 250 से 300 लड़कियां हैं। ये ऐसी बच्चियां हैं, ये ऐसी स्त्रियां हैं जो कि कहीं ना कहीं से रेस्क्यू करके, या इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इनको शेल्टर होम में रखा गया। लेकिन कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, मुजफ्फरपुर की भी आप लोगों को याद होगा शेल्टर होम की घटना, और उसमें कन्विक्शन भी हो चुका है। लेकिन उसी तरीके का मुझे इस केस में भी प्रतीत हो रहा है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के जो यहाँ का समाज कल्याण मंत्रालय है, उसने उस बेटी को
विक्षिप्त बता करके, उदंड बता करके एक लेटर जारी कर दिया। कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उनकी जांच नहीं है, कोई उन्होंने पड़ताल नहीं की। अगर वो बेटी वाकई में परेशान नहीं होती तो शेल्टर होम में जाती क्यों? अगर वो वहाँ पर गई है और उसके अंदर की जो वो चीज़ें बता रही है, वो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि मेरे ये 21वीं सदी के भारत को शर्मसार करने वाली। उसके साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर वो मना करती है तो मारपीट होती है, फिजिकल एब्यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो वहाँ की जो उसको क्या नाम है, वार्डन, जो सुपरिंटेंडेंट है वहाँ की वार्डन वंदना गुप्ता, जिन पर वो निरंतर आरोप लगा रही है। और वंदना गुप्ता एक ऐसा नाम है जिस पर ये बिटिया जो है ये सिर्फ विक्टिम आरोप नहीं लगा रही है। अभी जैसे कि वीना मानवी जी ने बताया, पीछे आपके पास यहाँ पर बैठे हुए रंजीत कुमार, वो भी बताएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास और भी कई एक बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो उस शेल्टर होम से रह कर के आई हैं और जिन्होंने की वंदना गुप्ता को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल करके पिटाई भी लगाई है। इंक्वायरी के कैसे क्लीन चिट दे सकता है? जो हमने उनका लेटर देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो काउंसिल उस बच्ची की गई है, उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल नहीं है। तो वो काउंसलिंग जो की गई है उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, वो लेटर्स कहाँ हैं, वो अवेलेबल करवाए जाएं, जिस डेट में किस काउंसलर ने काउंसलिंग की है, ये सारे हमें एविडेंसेस चाहिए। हम उस लेटर के आधार पे नहीं मान सकते हैं। और एक मंत्रालय से लेटर आ गया तो उसको हम सही मान लें, लेकिन एक बच्ची जो पटना की सड़कों पे 5 दिन से घूम रही है, चिल्ला रही है और उसके पास फैक्ट है, उसकी बातें जेन्युइन है, एक बच्ची वो गलत हो सकती है। और भी महिलाएं निकल करके आई हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने मंच पर जो बैठे हैं रंजीत कुमार, कितने लोगों को आप झूठा साबित करेंगे? तो ये तो रियलिटी है। दूसरी मैं कहूँगी पॉलिटिकल एंगल वाली, जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती किसी भी राज्य में, सेंट्रल में, और इस तरीके के मैटर्स आते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और शायद ये बिहार सरकार ने अगर पहले ही अपने शेल्टर होम में जा करके इन्वेस्टिगेशन करवाया होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, तो हमारी ये बच्ची सड़कों पे नहीं घूम रही होती। इसके जैसी और भी जो बच्चियां हैं, करीब 250 से 300, उन बच्चियों की जिंदगी कैसी होगी हमें में से किसी को नहीं पता। और एक और आप लोगों को बताना चाहूँगी बात, मैं निरंतर इस न्यूज को देख रही थी, मैंने देखा कि वो जो शेल्टर होम है गाय घाट, उसका करीब 1/3 जो गेट है वो ओपन था, लेकिन जैसे ही बच्ची बाहर आई, मैटर मीडिया में आया, उसको पूरा कवर कर दिया गया। आखिर क्या अंदर है ऐसा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, वो बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, या बाहर के लोग उन बेटियों को नहीं देख सकते? आप नॉर्मल तरीके से क्या वो जीवन नहीं जी सकती? इसका मतलब कि आप अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाहर बेटियां आकर के कभी कभी बता पाती हैं। जो कि इन लोगों ने जब उस बच्ची से बात की, जब वो जॉब मांगने के लिए आई तो देखा कि वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तब उसने बताई। कितनी बेटियां तो डर के कारण नहीं बता पाती। तो पॉलिटिकल एंगल तो डेफिनेटली है कि सरकार अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सिर्फ ये है कि ऐसी बच्चियों को आप वहां रखेंगे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे। अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे। ये सारी चीजें शेल्टर होम में हो रही हैं। और मेरी डिमांड ये भी है कि इस बिटिया का भी मेडिकल चेकअप अभी तक हो जाना चाहिए था कि इसको ड्रग्स दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके पहले जब वो बच्ची प्रयास एनजीओ, जो विश्वजीत सर हैं जो कि दिल्ली में जिसमें रही है वो बच्ची, एक और संस्था है रेस्क्यू फाउंडेशन, उसकी जो मैम है त्रिवेणी, बहुत तारीफ करती है। आखिर ये बच्ची अगर विक्षिप्त है तो उन 2 व्यक्तियों की क्यों तारीफ कर रही है? ये लगातार कह रही है। और उस बच्ची का पिक्चर देखिए, गूगल में इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी बच्ची है, जूडो कराटे सीख रही है, लेकिन जब वो इस शेल्टर होम में आती है तो उसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है। देश की 49% आबादी की सेफ्टी, सुरक्षा का सवाल है। और मैं यही उम्मीद करती हूं कि इमीडिएटली इस पर FIR लॉन्च होगी, वंदना गुप्ता को वहां से सस्पेंड किया जाएगा। और जितने ऑफिसर्स जिनके पास महिला विकास मंच की महिलाएं गई हैं, वो बिटिया गई है, चाहे वो पटना के DM हो, यहाँ के SP हो, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन सबको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो SIT की टीम गठित हो उसमें जो है काउंसलर या महिला विकास मंच की महिलाओं को रखा जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। और इस बेटी के लिए आगे फर्दर महिला विकास के मंच के साथ मैं खड़ी हुई हूं। निर्भया
कि जस्टिस की तरह हाथरस की बिटिया या देश की और बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी हमारी आवाज़ बने। तो आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस देश का चौथा स्तंभ हैं। देश की आबादी 49% महिलाओं की है, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, इंटेलिजेंट हैं। इनकी आवाज़ को दबने ना दीजिए और इनका साथ दीजिए। ये देश में बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से अगर दफन होती जाएंगी वो बेटियां, वो बेटी, उसको देख करके दर्द महसूस हो रहा है कि उसकी वो पिक्चर जो आज से करीब 4-5 साल पहले की है और आज उसको किस कंडीशन में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।